चलिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोलता है, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्ड इन एडवांस क्या होता है? कभी कभी होता है क्या है ना, जो शेयर होल्डर होता है उसके पास पैसा रहता है तो बोलता है बाद में थोड़ा थोड़ा करके क्यों दे, मेरे पास जब पैसा है तो हम एक ही बार पेमेंट कर देते हैं। उसी को बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, मतलब कि एडवांस में ही पेमेंट कर देना। ठीक, कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है एडवांस में ही पेमेंट कर देना। उसके बाद वो कंपनी अपने आप ही उसको एडजस्ट कर लेता है। वो एडवांस में कहीं भी दे सकता है, अलॉटमेंट में दे सकता है, फर्स्ट कॉल में भी दे सकता है, सेकेंड कॉल में भी दे सकता है। ठीक, कहीं भी दे सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। कंपनी उसी के अनुसार उसको एडजस्ट करता है। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है उसको बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखने, पटना ट्रैक्टर लिमिटेड है, वो 5,000 इक्विटी शेयर इशू करता है 100 रुपया के हिसाब से। उसमें बोलता है 1 जनवरी 2019 में 20 रुपया करके एप्लीकेशन मनी मंगाता है और अलॉटमेंट मनी मंगाता है 1 मार्च 2019 में 30 रुपया करके, और फर्स्ट कॉल मनी मंगाता है जून 1 2019 में, और फाइनल कॉल मंगाता है अगस्त 2019 में। कितना है? 20 रुपया करके। एप्लीकेशन में रिसीव फॉर ऑल फेयर, सबका एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है। वेर अलॉटेड, जो भी शेयर आया था उसको अलॉट कर देता है। वन शेयर, एक शेयर होल्डर है जो कि 200 शेयर उसके पास था, वो बोलता है कि हम फर्स्ट कॉल में ही पेमेंट कर देंगे फाइनल कॉल का। वो देखिए क्या बोला क्वेश्चन, जो फर्स्ट कॉल में ही पेमेंट कर देंगे हम फाइनल कॉल का, मतलब एडवांस में ही हम पेमेंट कर दे रहे हैं फाइनल कॉल का। ठीक, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, कॉल्स इन एडवांस जर्नल एंट्री बनाएंगे इन दी बुक्स ऑफ पटना लिमिटेड। ठीक, डेट पार्टिकुलर लेजर फोल्यो अमाउंट पैसा आ रहा है 1 जनवरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 5,000 करके 20 रुपया, तो हो जाएगा 1 लाख। बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, बैंक का बनना डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब जो मनी रिसीव किया है ना उसको ट्रांसफ़र कर देगा शेयर कैपिटल में। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी एप्लीकेशन वो रिसीव किया उसको तो अब कैंसिल करेगा। जब भी हम कैंसिल करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी क्रेडिट में है उसको हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इक्विटी फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख बीइंग मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये हो गया एप्लीकेशन का ट्रांजेक्शन। अब अलॉटमेंट मनी कंपनी मंगाएगा, हम मंगाएंगे, मतलब कि जो ट्रैक्टर पटना कंपनी है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर, यहाँ इक्विटी फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट, ड्यू कर रहा है अलॉटमेंट मनी को, बिंग अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट में कितना मंगा रहा है ट्रैक्टर कंपनी? वो मंगा रहा है अलॉटमेंट में 30 रुपया, तो 5,000 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दिया 15, 1,50,000 ड्यू है। ठीक, अब इसको जो ड्यू तो हो गया, अब क्या बोलता है ना, उसको रिसीव कर लेता है कंपनी। जब रिसीव करेगा तो जाहिर सी बात है कंपनी का बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। अब पैसा का बढ़ना डेबिट होता है क्योंकि वो एसेट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जो अलॉटमेंट था वो हमको मंगाना था इसलिए हम उसको ड्यू किए थे। जब हमको मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब उसको कैंसिल कर देंगे। तो अलॉटमेंट जब ड्यू किए थे उसमें अलॉटमेंट को डेबिट किए थे, अब कैंसिल कर रहे थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। कितना से? 1,50,000, 1,50,000 बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का हम ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या होता है, इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल में कितना मंगा रहा है? फर्स्ट कॉल में वो मंगा रहा है 30 रुपया, तो 5,000 शेयर को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 1,50,000, 1,50,000 बिंग कॉल ड्यू। ठीक, तो देखिए उसमें क्या होता है, ये तो मंगाने का एंट्री हो गया। अब जब मंगा लेगा तो क्या होगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा, तो बैंक को डेबिट कर देगा टू इक्विटी फेयर फर्स्ट कॉल। जो फर्स्ट कॉल जब मिल गया तो उसको कैंसिल तो करेगा ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट कर देते हैं।
कैंसिल करने के लिए। तो देखिए टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,50,000। देखिए उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एक शेयर होल्डर है ना वो 200 शेयर, एक जो शेयर होल्डर है वो 200 शेयर है ना वो फाइनल कॉल का फर्स्ट कॉल में ही दे रहा है। तो फाइनल कॉल में कितना शेयर मंगा रहा है, कितना पैसा मंगा रहा है, 20 रुपया। तो 200 शेयर इंटू 20 रुपया तो कितना आ जाएगा, 4,000 एडवांस में ही कंपनी के पास आ जा रहा है। तो वो देखिए जब भी एडवांस में आएगा ना कंपनी के पास तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसके पास पैसा बढ़ रहा है। कैपिटल टू कॉल पेड इन एडवांस अकाउंट कितना, 4,000 बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, वो फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल ड्यू करने का एंट्री क्या होता है, इक्विटी फेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी फेयर कैपिटल अकाउंट। ये ड्यू करने का एंट्री होगा कि पैसा मिलना है। जब मिल जाता है तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,00,000। और देखिए हुआ क्या ना, जब कॉल बैंक में अभी कितना मिला उसको 96,000, 1,00,000 तो मिल गया, पर उसमें से कॉल फिन एडवांस पहले ही मिला था तो हम क्या किए थे, क्रेडिट किए थे। इसको हम अब कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो देखिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000 टू बाकी कितना बच जाएगा 1,00,000। कंपनी 1,00,000 मंगा रहा था, ठीक, उसमें से फाइनल कॉल में 4,000 पहले ही मिल गया तो कितना बच गया, अभी कितना मंगाएगा 96,000। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू 96,000 और कॉल फिन एडवांस जो पहले मिला था वो क्रेडिट में हम रिकॉर्ड किए थे। यहाँ देखिए कॉल फिन एडवांस, कॉल पेड इन एडवांस 4,000, उसको हम कैंसिल करेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। कॉल फिन एडवांस अकाउंट डेबिट 4,000 टू इक्विटी फिर फाइनल कॉल कितना, ऑटोमेटिक उसको जो कंपनी है उसको 1,00,000 मिल जा रहा है। फाइनल कॉल को हम कैंसिल करेंगे तो जो डेबिट में रहता है उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। ये हो गया। अब क्या बोलता है ना, फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब क्या बोलता है, जो कंपनी होता है ना वो बोलता है कि जब भी कोई एडवांस में पेमेंट करता है ना तो शेयर होल्डर, तो उसको वो कंपनी इंटरेस्ट देता है। तो 4,000 पहले दिया था, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करता है। कंपनी लॉ में लिखा हुआ है कितना महीना के लिए, 2 महीना के लिए, क्योंकि जून जुलाई अगस्त 2 महीना का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 80 रुपया। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट कितना 80 रुपया, 80 रुपया सबको ऐड कर देंगे, इतना अमाउंट आ जाएगा, इतना अमाउंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, इसमें क्या बनाना है, कॉल फिन एरियर और कॉल फिन एडवांस, मतलब एक जो पैसा नहीं दिया, एक जो पैसा एडवांस में ही पेमेंट किया, तो इस दोनों का एंट्री क्या होगा। सिंपल बात है, जो कॉल फिन एरियर था उसको हम क्या किए थे, डेबिट किए थे, नहीं मिला तो डेबिट कर देंगे, और जो एडवांस में मिला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हम क्या किए थे, क्रेडिट ही ना किए थे। पीछे देखिए क्वेश्चन, तो सिंपल है, इसमें दोनों पहले एक एक करके एंट्री किए थे, इसमें दोनों एक ही साथ करेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। आदर्श लिमिटेड है जिसके पास कैपिटल कितना है, 3,00,000 शेयर 100 रुपया के हिसाब से, वो इशू कर, देखिए कितना है उससे हमको मतलब नहीं, कितना इशू किया है वो हमको देखना है। वो इशू करता है 2,000 शेयर, कितना के हिसाब से, 100 के हिसाब से, मतलब 2,00,000 किया, ठीक। उसमें क्या बोलते हैं ना, वो एप्लीकेशन मनी 25 रुपया मंगा रहा है 100 रुपया में, अलॉटमेंट मनी भी 25 रुपया मंगा रहा है, फर्स्ट कॉल 20 रुपया मंगा रहा है। अब 25 25 50 और 20 कितना हो गया, 70 हो गया। और जो बाकी जो बचा ना 30 रुपया, उसको वो फाइनल कॉल में मंगाएगा। बोलता है ऑल मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन, जितना भी पैसा है ना वो एप्लीकेशन में पेमेंट हो गया, एंड अलॉटमेंट वे डली रिसीव्ड, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पूरा रिसीव हो गया। पर क्या बोलता है, जो फर्स्ट कॉल था ना उसमें 20 रुपया शेयर was made, one shareholder holding 4 shares failed to pay the payment,
जो फर्स्ट कॉल का जो मनी मंगाया था ना, उसमें से जो एक शेयर होल्डर था 100 रुपया शेयर वो देने से मतलब देने नहीं सका, सिंपल बात में, ठीक। और एक दूसरा शेयर होल्डर है, वो 200 शेयर पेड डेम इन फुल, जो 200 शेयर है ना वो पूरा मतलब फर्स्ट में ही पेमेंट कर दिया, फर्स्ट कॉल में ही पेमेंट कर दिया। फाइनल कॉल के लिए वो नहीं रुका, एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल देने नहीं सका और एक शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया। तो हम लोग को चलिए इसका एंट्री पास करते हैं, क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाएंगे। देखिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाते हैं, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट बोल रहा है एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन के साथ पैसा भी आ रहा था, हम बैंक को डेबिट कर देंगे, एप्लीकेशन अकाउंट फेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट कर देंगे। कितना इशू कर रहा है, जो कंपनी है वो इशू कर रहा है 2000 शेयर 25 रुपया के हिसाब से, 25 दूनी 50, मतलब कि 50,000, ठीक। अब जो एप्लीकेशन मैंने रिसीव किया ना उसको ट्रांसफ़र करेगा वो शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो फिर क्या होगा, और जो शेयर एप्लीकेशन मैंने रिसीव हो गया तो जाहिर सी बात उसको हम कैंसिल करेंगे कि हाँ हमको एप्लीकेशन मैंने मिल गया, हम अब उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब कैंसिल कर देंगे मतलब कि हटा देंगे। जैसे हम उधारी लेने जाते हैं दुकानदार में, वो उधारी हम पेमेंट कर देते तो क्या दुकानदार आपका नाम काटता है, पर जो अकाउंट में होता है ना अगर काटा छीटा देखिएगा ना थोड़ा सा डाउट होता है, जो भी होता है बाकी जो भी आदमी लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट किए रहता है उन लोग को, तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम काटते नहीं हैं, उसको कैंसिल करते हैं। और कैंसिल करने के लिए जो भी डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो भी क्रेडिट में रहता है उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ शेयर कैपिटल कहाँ है, क्रेडिट में है, बैंक अकाउंट डेबिट टू फेयर एप्लीकेशन अकाउंट, उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए फेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू फेयर कैपिटल अकाउंट, इतना हो गया। अब चलिए हम लोग अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं। जो फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू फेयर कैपिटल अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिल रहा है 25 रुपया, फिर कंपनी को मिल रहा है पैसा, तो 25 इंटू 2000, इसमें भी आ जाएगा 50,000। अलॉटमेंट ड्यू हो गया। ड्यू मतलब कि हमको पैसा लेना है, ठीक। ड्यू होता है ना, फी ड्यू है आपका, तो कंपनी के तरफ से ड्यू होता है कि हमको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिल जाता है तो उसको कैंसिल कर देता है। देखिए पैसा मिल गया यहाँ, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू जो फेयर अलॉटमेंट अकाउंट है उसका पैसा मिल गया, तो हम क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो फेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट साइड में कैंसिल करने के लिए हम क्रेडिट साइड रिपोर्ट करेंगे, 50,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतना तो हो गया। अब क्या होता है ना, अब अलॉटमेंट मनी हो गया, रिसीव हो गया, अब फर्स्ट कॉल को हम ड्यू करेंगे। तो फर्स्ट ड्यू करने का एंट्री क्या होता है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल में कितना पैसा मिल रहा है 20 रुपया, तो 2000 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। अब उसमें क्या बोलता है ना, उसमें क्या बोल रहा था, जो एक होल्ड देखिए क्वेश्चन देखिएगा, एक शेयर होल्डर था जो कि 100 रुपया करके ना फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 2000 कॉल फिन एरियर हो गया, ठीक। ये कॉल फिन एरियर हो गया 2000। और जो और एक शेयर होल्डर था ना वो बोलता है कि 200 का से एक मिनट, एक शेयर होल्डर था जो 100 रुपया शेयर था, उसको 20 रुपये के हिसाब से वो नहीं देने सका, ठीक। और एक बोलता है कॉल्स इन एडवांस, वो क्या बोलता है ना, एक शेयर होल्डर है 200 शेयर देता है, मतलब फर्स्ट कॉल में ही फाइनल कॉल का मनी पेमेंट कर दिया। तो फिर फाइनल कॉल में हम कितना मंगाने वाले थे 30 रुपया, तो 6,000 वो एडवांस में ही रिसीव हो गया, ठीक। जब एडवांस में ही रिसीव हो गया तो इसका हम एंट्री क्या करते हैं, देखिए ये तो इतना समझ में आ गया। अब क्या होता है ना,
कंपनी को लग रहा था कि जो फर्स्ट कॉल है 40,000 पूरा मिलेगा, इसलिए वो 40,000 ड्यू किया था। पर उसमें से कितना नहीं मिला उसको, 2,000 नहीं मिला। जब 2,000 नहीं मिला तो क्या उसको माइनस करेगा ना, तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना मिल रहा है कंपनी को, 38,000 मिल रहा है। तो देखिए यहाँ ये 38,000 मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो कॉल फिन एडवांस है ना, वो जो कॉल फिन एडवांस है वो 6,000 मिल रहा है। तो टोटल कितना मिल रहा है कंपनी का बैंक में पैसा कितना आ रहा है, 38, 39, 40 और ये 4,000, 44,000 आ रहा है बैंक में, कंपनी का बैंक में। तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट डेबिट 44,000, कॉल फिन एरियर अकाउंट कितना नहीं मिल रहा है, 2,000 नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ कॉल फिन एरियर अकाउंट 2,000 नहीं मिल रहा है। तो जब भी कॉल फिन एरियर नहीं मिलेगा उसको हम अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट खोलने का मतलब होता है कि उसका नाम यहाँ अकाउंट में दिखना, ठीक। तो कॉल फिन एरियर अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, तो हम डेबिट कर दिए 2,000 से। और जो फर्स्ट कॉल कितना मिल रहा है, 40,000 मिलना था, ठीक। तो 40,000 मिल गया। अब ये कॉल फिन एडवांस है ना, ये कितना है, 6,000 पहले ही मिल गया, तो उसको हम क्रेडिट कर दिए 6,000। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो हम इसको हम एक ही में किए हैं, इस चलते आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। और अलग अलग करके बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जब बता रहे तो अच्छा से बताइए, जितना अच्छा समझ में आ जाएगा। एंट्री पास करके दिखाएंगे। देखिए जो एक बैंक में कितना पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी को कितना मिलना था, 40,000 मिलना था, ठीक। उसमें जो कॉल इन एरियर है वो कितना नहीं दिया, 2,000 नहीं दिया। तो कितना कंपनी को मिला, 38,000। 38,000 मिल गया। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ ना, जो एडवांस में दिया है तो जाहिर सी बात है उसका भी बैंक में, कंपनी का बैंक में पैसा बढ़ेगा ना। उसका हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 एडवांस में दिया है, टू जो एडवांस में दिया है तो उसका एंट्री हम क्रेडिट करते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 6,000। ये हो गया, ये अलग अलग एंट्री हो गया। तो इसको हम एक ही में मिला के लिख सकते हैं। जो बैंक अकाउंट है 38,000, इसको अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44,000। तो यहाँ देखिए 44,000 हो गया। और ये जो कॉल फिन एडवांस है वो क्रेडिट में है, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉल फिन एडवांस अकाउंट क्रेडिट में 6,000। और यहाँ अगर हम बताएं आप लोग को एक बात करके, तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, ये जो कॉल फिन एडवांस में आया है 6,000 प्लस 38,000 तो हो जाएगा 44,000, ठीक। 44,000 हो गया। ये कॉल फिन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट ये हो गया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000। और जो ये कॉल इन एडवांस उसको हम क्रेडिट किए हैं टू कॉल इन एडवांस अकाउंट 6,000। समझ में आ गया। इसी को हम लोग ये दोनों है ना, इसको हम लोग एक ही में मिला के लिख दिए तो ये सेम आ गया। समझ में आ गया। ये हो गया, मिल गया पूरा, फर्स्ट कॉल रिसीव हो गया। अब क्या बोलता है, देखिए अब फाइनल कॉल को ड्यू करेंगे तो फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 शेयर 30 रुपये के हिसाब से, मतलब 60,000 है ड्यू कर लिए, मतलब हम कंपनी को पैसा मिलेगा। और जब मिल जाता है तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट कितना, 60,000। और जो कॉल फिन एडवांस है ना, देखिए एडवांस में मिला था फर्स्ट कॉल में ही, कितना मिला था 6,000, तो उसको हम क्या किए थे, क्रेडिट में किए थे। उसको अब हम
कैंसिल करेंगे तो डेबिट फाइल रिकॉर्ड करेंगे, तो कोर्स विन अर्बन अकाउंट डेबिट 6000 टू बैंक अकाउंट 54,000 टू फाइनल कॉल अकाउंट 60,000, फाइनल कॉल रिसीव्ड। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई सा भी बोर्ड हो जिसमें FK सिंह पब्लिकेशन, FK सिंह राइटर का बुक चलता है, आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।